लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये 10th क्लास की साइंस का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसे पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लाइट क्या होती है, जो आपके घरों में आती है वो बिजली क्या होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर लोगे, उससे चार्ज का फ्लो होना, वही इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब लिया हुआ है, बल्ब में आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और वो जल गया। ठीक है। बट इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। याद रखना है, पॉइंट नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है। और जो पॉइंट आपका लिखा हुआ व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट, जब हम स्विच को ऑन करते हैं सर्किट में, ये सर्किट है, सर्किट आगे बताऊंगा पूरे चैप्टर में, सर्किट आएगा आगे की क्लासेस में तो सर्किट को बताऊंगा सर्किट क्या होता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा बल्ब है वो जल जाता है, क्योंकि जब बैटरी से करंट निकल के आएगा तो बैटरी से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। बट नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट चलते हैं। ठीक है। ये इन्होंने डायरेक्शन गलत दिखा दी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट होता है और डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से आएगी निकल के, करंट की डायरेक्शन यहाँ से होगी ऐसे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। ये था आपका बस इस पॉइंट में। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट पार्ट आपका समझिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखो, चार्जेस दो तरीके के पढ़ोगे आप। चार्ज होता क्या है पहले ही समझिए। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी वही है जो हर किसी मैटर के पास होगी, हर किसी पदार्थ के पास होगी। दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, सभी चार्ज की एक फील्ड होती है। जैसे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप बोलते हो, आप दो फ्रेंड हो, एक ही है, एक आपका फ्रेंड ही है। तो आपका फ्रेंड कह रहा है कि ये रीज़न यहाँ से यहाँ तक का रीज़न मेरा है, यहाँ से यहाँ तक का। दूसरा दोस्त कह रहा है ये रीज़न यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये मेरा है। अगर इस एरिया में कोई आएगा तो मैं उसको भगा दूंगा। ठीक है। यानी कि ये एरिया इसका है और ये एरिया आपका। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहाँ तक वो इन्फ्लुएंस दिखाता है, जहाँ तक वो अपना प्रभाव दिखा सकता है, जहाँ तक उसका, जहाँ तक इस फ्रेंड की चलेगी वो फील्ड, वो रीज़न वो उस फ्रेंड का होगा, उसके अंडर आएगा। जहाँ तक आपके इस फ्रेंड की चलेगी वो उसके अंडर आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ तक वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब एक बात को मैं एक और तरीके से भी कह सकता हूँ, वो समझिए कैसे कह सकता हूँ। वो ये रहा आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पे। यही इसी के बेस पे हमने दो तरीके के चार्ज बताए थे आपको। कौन से दो तरीके के चार्ज होते हैं वो, एक आपका पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा सेम सेम रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज आपके अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। अब इसको समझो, जैसे कि आप दो फ्रेंड्स हो, दो मेल फ्रेंड, एक बॉय या फिर मेल मेल हमेशा क्या करेंगे, रिपेल। दो बॉय हमेशा आपस में क्या करेंगे, बॉय बॉय को देख के अट्रैक्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। वो केस अलग है LGBTQ का, वो भूल जाइए, वो आप आगे जाके सीखोगे। बट जनरल लाइफ में क्या होता है, एक बॉय को देख के, एक गर्ल को देख के अट्रैक्ट नहीं होती, रिपेल करते हैं। ठीक है। आपका अट्रैक्शन किसे देख के होता है, एक बॉय का अट्रैक्शन किसको देख के होगा, बॉय का अट्रैक्शन गर्ल को देख के होगा। सेम चार्जेस में होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही नेगेटिव चार्ज दिखेगा वो तो उसको अपने पास ले जाएगा बुला के। ठीक है भाई, आ जा इधर आ जा। जैसे पॉजिटिव के पास नेगेटिव को अट्रैक्शन करता है, ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव को अपने पास अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को करेगा। कैसे ही कह लो दोनों को, दोनों अनलाइक है, दोनों एक जैसे नहीं है। अनलाइक का मतलब अलग अलग, जो एक जैसे नहीं है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट है। कैसे याद किया इसको, दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ऐसे करते हैं जैसे कि एक लड़का एक लड़की, दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन दिखाते हैं। सेम है, अपोजिट है दोनों जेंडर, तो दोनों चार्ज अपोजिट है, दोनों चार्ज अनलाइक है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज लाइक हो गए तो वो रिपेल करेंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज का बस। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये लिखा हुआ है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब मैंने आपको समझा दिया तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। ठीक है। आगे पॉइंट को पढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये अभी बेसिक है, इससे आगे देखिए न्यूमेरिकल कराता हूँ। न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सॉल्व करोगे बस। अब मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। चार्ज आपका
एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपोजिट चार्जेस हो गए, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। चलो, कुछ स्टूडेंट को डाउट आया होगा जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जिनको अट्रैक्ट और रिपेल नहीं पता। अट्रैक्ट का मतलब है एक दूसरे की ओर खिंचे चले आना, ये इसकी तरफ खिंचा हुआ आएगा, ये इसकी तरफ खिंचा हुआ आएगा, दोनों आगे गले लग जाएंगे, ठीक है। बहुत दिनों से मिले नहीं होंगे इसलिए गले लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। और पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर भाग जाएगा पॉजिटिव को देखकर, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को देख के इधर भाग जाएगा, दोनों एक दूसरे को देख के भाग रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव को देखेगा तो ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। यही रिपल्सन है। रिपल्सन का मतलब है दूर दूर भागना, दूर दूर चले जाना, अलग अलग डायरेक्शंस में भाग जाना। ये दोनों एक दूसरे की ओर आ जाएंगे भागे हुए, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। यही था अट्रैक्शन और रिपल्सन। रिपल्सन और रिपेल वर्ड का मतलब पता चला, दूर भागना, दूर दूर चले जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं ये फिर से उसी पेज पे लेके आऊँगा आपको, एक खाली पेज पे ही लेके आ रहा हूँ वापस। ये रहा, चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो वो एडिटिविटी शो करेगा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरी होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट होती है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अभी क्वांटाइजेशन आपका 11th में पढ़ोगे आप, 12th में 11th 12th का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, बट कई बार इससे सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप मेनली पढ़ोगे। चार्जेस की 2 प्रॉपर्टी तो आप जान सकते हो, अट्रैक्शन और रिपल्सन की। 2 तरीके के चार्जेस पढ़े हैं आपने, पॉजिटिव नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव का सेम मैग्नीट्यूड हो जाए तो जीरो हो जाता है, वो भी आगे बताऊंगा कैसे होता है वो जीरो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसकी एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी पे। एडिटिविटी क्या होता है, एडिटिव, एडिशन से बना है एडिटिविटी। एडिशन यानी कि सम, जोड़, जमा करना, योग करना, टोटल करना, वही एडिटिविटी है। चार्जेस का टोटल करना, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब है एडिशन ऑफ चार्जेस। ऐड कर दो चार्जेस को, चार्जेस को ऐड कर दो, वही एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है। बट चार्जेस के साइन के साथ आएंगे, वो चार्ज कैसे आएंगे, अपने सिंबल के साथ, अपने पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल के साथ आएंगे, ठीक है। वही आपका चार्जेस होते हैं। जैसे कि क्योंकि आपने 2 तरीके के चार्ज पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके पहले प्लस लगाए तो पॉजिटिव वाला चार्ज है, नेगेटिव लगाए तो नेगेटिव वाला चार्ज है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, COULOMB, कूलाम। इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी मतलब बड़ा सी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल से समझने से पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो बाद में। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट, दिस इज कॉल्ड द एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। जरूरी नहीं है आपको ये किताबी कीड़ा बनना, यही लैंग्वेज लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। टोटल सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। इतना समझ में आया। देखो कैपिटल क्यू टोटल बराबर में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन बोलते हैं इसे, डॉट डॉट लॉग। Qn, Qn मतलब जितने भी चार्ज आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के, Q1 से लेकर Qn तक के जितने भी चार्जेस होंगे उन सबको ऐड करना है। उन सबको क्या करना, ऐड करना है, जोड़ना है, वही आपकी एडिटिविटी है। इफ़ ए बॉडी हैज़ 3 पॉइंट चार्जेस, 3 चार्जेस लिए, एक Q1 एक Q2 एक Q3। Q1 कितना है 3 माइक्रो कूलाम, Q2 कितना है माइनस के 2 माइक्रो कूलाम, Q3 कितना है प्लस के 4 माइक्रो कूलाम। इसको ये देखो, ये यू के नीचे ऐसे डंडा लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं यू, इसको बोलता हूँ मैं माइक्रो। क्या बोलता हूँ इसको, माइक्रो। माइक्रो कितने के बराबर होता है, 1 माइक्रो। 1 माइक्रो इक्वल होता है, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर।
ठीक है। माइक्रो में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 होता है। ये समझ में आ गया होगा आपको, या डायरेक्ट याद रखना होता है ये पॉइंट। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, सॉरी मैंने थोड़ा सा पॉइंट जो बताया था आपको बताने पे मैं डिस्ट्रैक्ट कर गया। तो ये माइक्रो का मतलब समझिए पहले, जैसे 3 माइक्रो कूलाम है। 3 माइक्रो कूलाम का मतलब क्या, 3 इंटू में 10⁻⁻6 कूलाम। मीटर नहीं बोलना होगा यहाँ पे, मुझे से वो गलती से वहाँ पे लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे आपका कूलाम दिया हुआ है ना। माइक्रो को हटा देंगे तो कूलाम में लेके आएंगे। 3 इंटू 10⁻⁻6 -2, इसको क्या लिखोगे आप, -2 इंटू 10⁻⁻6। ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि माइक्रो को हटा के आप क्या लिखना चाहोगे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बस मेरा काम, ये आगे आएगा इसलिए बता दिया। नहीं तो आपको इसकी नीड है नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए जोड़ो, इनको ऐड कर दो बस। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, टोटल कितना हुआ, 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आ गया। और ये माइनस का 2 है, टोटल कितना आएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो 5। 4 + 3 - 2 कितना आया, 7। यूनिट क्या 3 के पीछे क्या लिखा हुआ था, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। तो इसके पीछे भी क्या होगा, माइक्रो कूलाम। ठीक है, सॉरी ये मैंने गड़बड़ी कर दी, 4 3 7 - 2 5 होगा आपका। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी 5 माइक्रो कूलाम आएगा इसका। ऐसे ही आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर चलते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी क्या होती है, 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन ए बॉडी Q1 + 6 माइक्रो कूलाम, Q2 - 3 माइक्रो कूलाम, Q3 + 4 माइक्रो कूलाम। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी एंड स्टेट वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। ठीक है, एक तो मुझे बताना है कि जो चार्ज है बॉडी पे टोटल कितना है। कैसे करोगे सॉल्व, ऐड कर दो सबको, बट उनके सिंबल साथ में आएंगे, उनके साइंस साथ में आएंगे। देखो इस पर प्लस का लिखा है, +6, इस पर कितना लिखा है, -3, -3। टोटल चार्ज बता रहे हैं अभी हम, इस पर कितना लिखा है, +4, इस बॉडी पे +4। ठीक है, 6 और 4 को जोड़ो 10, 10 में से 3 को घटा दो, कितना आ गया, 7 माइक्रो कूलाम। ये चार्ज आएगा इस बॉडी पे, कितना आएगा, 7 माइक्रो कूलाम। ये आंसर होगा, यही था एडिटिविटी बस। आगे पूछा स्टेट वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो 7 माइक्रो कूलाम का आंसर आया, ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट और समझिए, जो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं वो आगे काम आएगा, यहाँ पे भी काम आएगा। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देती है, जब कोई ऑब्जेक्ट है बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देती है या लूज़ कर देती है, तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, इसका कारण बताऊंगा, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो क्या होगा। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो नेगेटिव बॉडी हो जाती है। नेगेटिव पॉजिटिव बॉडी मतलब समझ लो, ज़्यादा डीप में नहीं बता सकता अभी, ये आपका कॉन्सेप्ट आगे क्लासेज में आएगा, हायर क्लासेज में। पॉजिटिव बॉडी बन गई, यानी कि जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए तो आप पॉजिटिव हो, बट आपने किसी से पैसे लिए तो आपको एक चिंता रहेगी कि मैंने उससे उधार ले रखा, वो देना है, तो इसलिए आप नेगेटिव हो, आपको टेंशन रहेगी, आप नेगेटिविटी में हो। यही है, यही सिंपल लाइफ में आप सीखते हो कि अगर किसी से पैसे उधार ले रखे हैं तो आपके दिमाग में एक चिंता चलती रहेगी, आपको एक चिंता सताती रहेगी, मेरे पे इतना उधार है, इतना कर्जा है, तो वो नेगेटिव ही तो। वो जब आपने उधार ले रखा, किसी से लिया तो आप नेगेटिव हो गए, जब आपने दे दिया तो आप पॉजिटिव बॉडी बन गई। समझ में आया, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अभी। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कौन सी प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब सुरक्षित रखना, किसी चीज़ को बचाए रखना। कोई कंजर्व कैसे होगा, कोई भी एक बॉडी होगी, उसका चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं कर सकते हम चार्ज को, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपस में आदान प्रदान कर, एक दूसरे से ले लेंगे, ये इसको दे देगा, ये इससे ले लेगा। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये इसको दे देगा फिर उससे ले लेगा जब जरूरत पड़ेगी तो।
और मैंने आपको एक पॉइंट अभी समझाया था, जो बॉडी देगी वो पॉजिटिव में रहेगी, जो लेगी वो नेगेटिव में रहेगी। लेने वाली बॉडी हमेशा नेगेटिव में होगी और देने वाली बॉडी हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है। अब देखो, ट्रांसफ़र करने से पहले चार्ज प्लस का 6 माइक्रोकूलाम है और यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रोकूलाम है बिफोर ट्रांसफ़र से पहले। ठीक है। जैसे अब चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र करने के बाद ए और बी में आपस में ट्रांसफरिंग हुई चार्जिंग की, तो चार्ज ट्रांसफरिंग करने के बाद इस पर 3 माइक्रोकूलाम आया, इस पर 1 माइक्रोकूलाम आ गया। देखो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। अब भी देख लेना, अभी भी देखो, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 था। 6 और 2 को जोड़ोगे तो एडिशन कितना आएगा इनका, 6 और माइनस 2 को जोड़ने पर 4 आएगा, यानी कि प्लस का 4 माइक्रोकूलाम। ये क्लियर है। और यहाँ पे देखो 3 + 1 कितना आएगा, प्लस के 4 माइक्रोकूलाम। दोनों कैसे आए, इक्वल आए। चार्ज क्या रहा, कंजर्व रहा। चार्ज ट्रांसफ़र भी हो लिया और दोनों में इक्वल भी आया। ट्रांसफ़र होने से पहले और ट्रांसफ़र होने के बाद दोनों वैल्यू सेम आई, तो मतलब चार्ज क्या था, कंजर्व था। चार्ज क्या रहा, कंजर्व रहा, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर दिया, कहीं पे ख़त्म तो नहीं हुआ, लॉस तो नहीं हुआ, चार्ज नहीं हुआ ना। यहाँ पे भी 4 था टोटल, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में भी 4 था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसे बना सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो चार्ज को। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे कि आपके हाथ में पैसे हैं, आपके हाथ में पैसे हैं, आप पैसे को फाड़ोगे नहीं, जो आपके नोट है उसको फाड़ोगे नहीं, आप अपने फ्रेंड को तो दे दोगे कि बाद में मुझे दे देना, अभी तुम्हें नीड है, अभी तुम रख लो। पैसे को बड़ा फाड़ते नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू है। ऐसे समझ लो थोड़ा सा, ऐसे चार्ज है। चार्ज भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ना उसे आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप उसे ख़त्म कर सकते हो ना बना सकते हो, बट वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है इधर उधर लेके। ऐसे ही आपको पैसे से मैं रिलेट करवा रहा हूँ थोड़ा सा। आपके पास पैसे, आपने कभी छापे तो है नहीं नोट, वो तो आरबीआई छापती है, आरबीआई का काम है। ठीक है। तो वो ना तो आप बना सकते हो पैसे को, ना फाड़ सकते हो, वो अलग बात है, कभी कभार फाड़ देते हो, बट समझने के लिए समझो। आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड को दे दोगे, फिर वापस ले लोगे। ओवरऑल आप बराबर ही रहोगे ना, जितने दिए थे उतने ले लोगे वापस। ऐसे ये टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, यही है कंजर्वेशन। जैसे कि जितना चार्ज है दोनों बॉडी पे ट्रांसफ़र से पहले, उतना ट्रांसफ़र के बाद है। यही तो कंजर्वेशन है। ट्रांसफ़र किया जा सकता है वो बस, और ओवरऑल कंजर्व रहेगा। यही था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, ये आपकी क्लास में पढ़ाना भी चाहिए, नहीं भी पढ़ाना चाहिए। कभी कभार इससे एनसीईआरटी पूछ भी लेता है, इस एनसीईआरटी में दिया नहीं है, कभी कभी का आपका बोर्ड सीबीएसई वाला जो बोर्ड है वो पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, कभी नहीं भी पूछता है। बट मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट पैकेट्स वाली लाइन को छोड़ दो, ये आपके समझने वाली लाइन नहीं है। अभी आगे क्लासेस में सीख जाओगे डिस्क्रीट पैकेट्स क्या होता है, बट अभी इसको समझो। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज समझ लो सिंपल। क्यू इज इक्वल टू एन। इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज हमेशा। इंटीग्रल का मतलब है, ऐसे समझो, आप दुकान से गए, दुकान वाले के पास गए, आपने कहे, दुकान वाले पे का पास जाके कह रहे हो, भैया मुझे आधी टॉफ़ी दे दो। दुकान वाला आपकी तरफ देखेगा, आधी टॉफ़ी कैसे दूँ, नहीं दे सकता, वो पूरी एक टॉफ़ी बेचता है, उसका तो धंधा है। ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज होता है। चार्ज आप कभी नहीं कह सकते आधा चार्ज, 1/2 चार्ज, 3/2 चार्ज, 3/2, 5/2, 2.5 दे दो, 1.5 दे दो, 2.5 दे दो, 3.5 दे दो, 3.9 दे दो। इतना चार्ज आप मांग ही नहीं सकते। चार्ज जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाता है चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6, यहाँ पे माइनस लगा लेना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या बोलोगे इसे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 या 10⁻⁻19 कूलाम, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है। एन क्या हो सकता है, 0 +- 1 +-2 +-3, ऐसे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझ में आया। इट कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, इसलिए इसे क्वांटाइज्ड बोलते हैं। ये इंटीजर के मल्टीपल में होगा, इसलिए इसको क्वांटाइज्ड बोलते हैं। अब इंटीजर आप जानते ही हैं, यही नंबर्स ले रखे हैं, जो +, -0, 1, 2, 3 ये नंबर्स हैं। अब देखो, ये मैंने दिखा भी रखे हैं, ये +1 +2 +3 इस फॉर्म में जाता है चार्ज आपका, ना कि 1/2
आपने बोल दिया 1/2 इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है। ऐसा चार्ज कभी हो ही नहीं सकता, इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, आगे स्लाइड में बढ़ते हैं हम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो चुका आपका। क्वेश्चन देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर देता हूँ मैं इसे कई बार, एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है? बोलना कई बार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद हो जाएगा। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यही तो था, यही पढ़ा था। और क्यों? उस बॉडी पे चार्ज है जो पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, एन भी पूछ सकता है, क्यू भी पूछ सकता है, ई भी पूछ सकता है। इतना क्लियर है? ये फार्मूला होगा यूज़। कैसे समझ में आएगा आपको कौन सा फार्मूला होगा? ये तरीका आज सीखिए यहाँ पे। ए बॉडी एज ए चार्ज, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम? क्यू से। पहले लिख लो क्या क्या गिवन है। क्यू, क्यू कितना गिवन है? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इक्वल में कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन निकालना क्या है? एन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज गेन्ड और लॉस्ट, मल्टीप्लाई में ई। ई की वैल्यू कितनी है हम जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब देखो मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटा दूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एन निकालना है। एन कैसे निकालोगे? एन क्या होगा? क्यू बराबर एन ही है, क्यू बराबर एन ही है, तो एन क्या होगा? क्यू अपॉन ई। यहाँ पे देखिए एन बराबर क्यू अपॉन ई होगा। क्यू की वैल्यू कितनी है? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई ई। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये भी कूलाम है, ये भी कूलाम। अब मैं, आपका एक डाउट आएगा, हर बार आएगा ये मन में डाउट, मैं ई को माइनस क्यों नहीं ले रहा, ये अभी बताऊंगा आंसर निकालने के बाद में। पहले आंसर निकाल दूँ, इस डाउट को क्लियर करूँगा। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 16 से 48 को कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम्स, 16 की टेबल में 3 टाइम्स आता है। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया, तो एन कितना आ गया? 3। 3 क्या है? 3 के पीछे क्या लिखोगे? क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था आपसे। और देखो एन की वैल्यू यूनिट कुछ निकल के आएगी क्या? देखो ये भी कूलाम था, ये भी कूलाम था, सी से सी कट गया, सी से सी कट गया, एन की यूनिट ही नहीं बची कुछ, एन की यूनिट होगी भी नहीं। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, जैसे कि आपने गिनती पढ़ी है, स्टार्टिंग से काउंटिंग पढ़ी है, तो आप उनके पीछे कुछ बोलते थे, 2 किलो, 2 किलोग्राम, 2 कूलाम, ऐसे कुछ बोला था? कभी नहीं बोला ना। एन बराबर 3 रहेगा, सिंपल। अब ये समझो मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, एन बराबर में 3 आया आपका आंसर, नंबर आया है, नंबर की वैल्यू आई है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या आप कभी गए, आपने ये बोला था मुझे, मेरे पास आज -50 रुपये हैं, या आज मुझे -5 टॉफ़ी दे दो, -10 चॉकलेट दे दो, कभी मांगा ऐसा दुकान पे जाके, शॉपकीपर के पास जाके? नहीं मांगा ना। नेगेटिव में आप हो ही नहीं सकते, नंबर को ले ही नहीं सकते, नंबर में को नेगेटिव में, इसलिए ई पे जो नेगेटिव होता था वो मैंने हटा दिया था, इसीलिए नहीं लिया मैंने, क्योंकि एन नेगेटिव आ जाता और नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अभी हम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज को पास कर दे, वही आपका कंडक्टर है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम? क्यू से। और रेट आ जाए जहाँ पे, वो टाइम से डिवाइड देंगे, जैसे कि बेसिक ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए रहा हूँ। रेट ऑफ सुमित, एक एग्जांपल लिया, रेट ऑफ सुमित, तो इसका मतलब क्या है? सुमित को किससे डिवाइड दूंगा मैं? टाइम से। रेट ऑफ रिया,
तो रिया को किससे डिवाइड देना पड़ेगा, टी से, क्योंकि रेट आ गया। रेट का मतलब क्या, टाइम से डिवाइड देना। याद रखना है पॉइंट, मैं तो समझाने के लिए लिया है, ऐसा एग्जाम्पल होता नहीं है। रेट ऑफ का मतलब है किसी को डिवाइड देना टाइम से, ये समझाने के लिए बस, ठीक है। आगे समझिए अब इसी पार्ट को। तो यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ का मतलब है किसी को टाइम से भाग देना, टाइम से डिवाइड करना, ठीक है। अपॉन में टाइम आ गया। रेट ऑफ फ्लो किसका है, वो चार्ज का, तो ऊपर क्या आएगा, क्यू, क्यू अपॉन टी। क्या किसके इक्वल होगा ये, इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं हम, हमेशा आई से। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। समझ में आया कैसे बना। यहाँ पे लिखा था रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड देना होता है। रेट का मतलब आ गया टाइम से डिवाइड देना, तो टी डिवाइड में चला गया, किसको देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा आगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और क्यू कितना आएगा यहाँ से, आई टी। क्यू बराबर किसके हो गया, इट के, आई टी इट, क्यू बराबर इट, ऐसे याद कर लो, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब इस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपके इसी न्यूमेरिक, इसी फॉर्मूले पे, क्यू इज इक्वल टू आई टी और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब ये देखिए मैंने एक पॉइंट ऐड किया हुआ है यहाँ पे, इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड। ये आगे समझाऊंगा वाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, क्यों होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, रुक भी तो सकता है, क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है फ्लो। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक करंट फ्लो होता रहेगा। ये समझाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आगे इसी को समझाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस को। इससे पहले ही समझिए, एग्जांपल लीजिए, करंट इन ए बल्ब, करंट है किसी बल्ब में, वो जलेगा, ये ग्लो कर रहा है, लाइट दे रहा है। फैन में लाइट जा रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से वो चल रहा है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, फ्री मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कन्वेंशनल करंट। इस करंट को अब जो सिंपल करंट पढ़ते आ रहे हो यहाँ तक, इसको कन्वेंशनल करंट ही बोलते हैं, बट कन्वेंशनल करंट ना बोल के सिंपल इलेक्ट्रिक करंट बोल दोगे तो भी सही है। कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा फ्लो होते हुए। अब देखो इसको याद रखोगे कैसे, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसे याद रखोगे, मैं बताता हूँ अभी। पॉजिटिव से नेगेटिव, मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव कौन सी बॉडी होगी, जो बॉडी अपने पास से कुछ दे देगी, जो बॉडी अपने पास से कुछ इलेक्ट्रॉन दे देगी, वो पॉजिटिव बॉडी है। नेगेटिव बॉडी कौन सी होती है, जिन्होंने किसी से कुछ ले रखा है, और जिन्होंने पहले से किसी से उधार ले रखा है, समझो, वो किसी को और को क्या देंगे, नहीं दे सकते ना। जिनके पास पहले से ज़्यादा है वही तो किसी को देंगे। तो करंट कहाँ से निकलेगा, जिनके पास है पहले से वही तो देगा कुछ, तो ऐसे रिलेट कर लेना, जिसके पास है वही तो कुछ दे सकता है। पॉजिटिव है जो, प्लस के पास ही तो कुछ ना कुछ होगा, तो मतलब करंट भी किससे निकलना चाहिए, प्लस से। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिमेंबर कर पाओ। पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है करंट, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है करंट, याद रखना है। आगे इलेक्ट्रॉन फ्लो इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, पॉजिटिव से, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट, तो आपके इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे फ्लो होंगे, कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लोज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्लोज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। और देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, चार्ज, चार्ज पढ़ा, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू से। क्यू किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला था इसका, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई क्या था, करंट, टी क्या था, टाइम, आई क्या था, करंट। ये पता होना चाहिए किसको क्या बोल रहा हूँ मैं, आई को करंट बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं, टाइम। और यहीं से मैं आई की वैल्यू निकालूं तो आई क्या आएगा, क्यू अपॉन टी,
क्यू अपॉन टी। टी आपका टाइम है, टाइम को किस में लेते हैं हम हमेशा, सेकंड में। टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में। क्यू को किस में लेंगे, कूलाम्ब में। तो आई की यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम्ब पर सेकंड। और इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कूलाम्ब एस की पावर -1। कूलाम्ब सेकंड इनवर्स बोलते हैं इसको, कूलाम्ब सेकंड इनवर्स बोलते हैं। बट करंट की एक और यूनिट होती है, याद रखना, करंट की आई की यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये इसकी सही यूनिट है दोनों ही, बट एम्पियर यूज करनी है आपको हर बार ही, ठीक है। ये भी एम्पियर ही दे के रखेंगे, बट आपको पता होनी दोनों चाहिए, कूलाम्ब सेकंड इनवर्स भी पता होनी चाहिए और एम्पियर भी, ठीक है। ऑप्शन में एक बार में एक यूनिट देता है, या तो एम्पियर वाली देगा या कूलाम्ब पर सेकंड वाली देगा, ठीक है। चार्ज आपका किससे डिनोट किया जाता था, क्यू से। इसकी यूनिट क्या थी, कूलाम्ब। चार्ज कितने टाइप का था, 2 टाइप का। कितने टाइप्स का था, 2 टाइप्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम क्या करते हैं अपने, सेम चार्जेस क्या करेंगे, सेम चार्जेस क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे। ये भी 2 पॉइंट्स कराए थे मैंने। सेम चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। ये क्लियर है, सेम चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिविटी और दूसरी क्या पढ़ी थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तीसरी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन जरूरी नहीं है, बट फॉर्मूला जरूरी है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। कंजर्वेशन में चार्ज बिफोर और आफ्टर, ट्रांसफ़र से पहले ट्रांसफ़र के बाद इक्वल रहेगा। ना तो क्रिएट कर सकते हैं, सी फॉर क्रिएट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एडिटिविटी में टोटल चार्ज निकालना होता था, किसी बॉडी पे कितना है ये चेक करते थे। क्लियर है, यही पॉइंट अभी तक हमने पढ़े हैं। और एक और पॉइंट था, करंट आई और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अगर करंट ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, अपोजिट, ठीक है। करंट किस टर्मिनल से निकलता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगा, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको यहाँ तक, एक बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलते हैं, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे होते हैं, ये ठीक है, याद रख लेना। यही कराया मैंने आपको, इतना समराइज करा दिया यहाँ तक कि आपको ये याद भी हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वाई करंट फ्लोज, करंट क्यों फ्लो होता है, करंट फ्लोज बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होते हैं, चार्ज है जो आपका फ्लो होगा वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। ये तो आपने पढ़ ही लिया, ये मैंने भी पढ़ा दिया, बट समझोगे कैसे वो समझते हैं आप। हायर और लोअर पोटेंशियल है क्या, सेल, बैटरी। ये देखिए सेल आपकी जो रिमोट्स में लगी होती है वो सेल होता है, देखो सेल का सिंबल होता है ये। एक लंबी वाली लाइन खींचोगे, एक छोटी वाली लाइन खींचोगे, जो ये लंबी वाली है पॉजिटिव को दिखाती है, छोटी वाली लाइन ये वाली ये नेगेटिव को दिखाती है, यही सेल है। एक सेल कैसे बनाओगे आप, ये एक बड़ी वाली लाइन छोटी वाली लाइन, अब आगे इसमें और सेल कर दो, छोटी वाली लाइन को बड़ी लाइन से कनेक्ट करते हैं हमेशा, ऐसे कनेक्ट करते चलो जाओ, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे बनाते हैं सेल। और सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी। सेल का कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है, बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, ये छोटी वाली लाइन नेगेटिव, और जिसका पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल। यही था, हायर से लोअर की तरफ ही तो फ्लो हो रहा था। अब इसको थोड़ा सा
टेक्निकल टर्म में बोल दिया। पहले मैं आपसे बोल रहा था सिंपल कि करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और यही बात इन्होंने ऐसे बोल दी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक करंट फ्लो होता है। क्यों होता है करंट फ्लो? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस है। देखो ऐसे समझोगे, आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आएगी, वो समझा दूंगा, फिर आपको एक बार फिर से बताऊंगा इस टर्म को, जब समझ जाओगे आप इसको अच्छे से। ठीक है, अभी मैं उस टर्म की ओर बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के बाद वाई करंट फ्लोज, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, सब क्लियर हो जाएगा। अभी भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करंट फ्लोज बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। हायर से जाएंगे, पॉजिटिव से निकल के जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा करंट। यही था सिंपल। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर से 1 सेकंड में। फाइंड द करंट। करंट मतलब आई फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है वो लिख लो, आई। गिवन क्या है? चार्ज गिवन है, क्यू कितना है? 1 कूलम्ब। टाइम क्या है? 1 सेकेंड, स्मॉल टी। टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। आपको नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको फॉर्मूले जो फॉर्मूले बताए हैं वो लिख लो रफ वर्क में, रफ पेज में। आपको अभी बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मुझे भी नहीं पता। चलो आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए, क्यू आई टी। एक तो ये था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये तो दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट बदल दिए। और क्यू बराबर एन ई। अब देखो मेरे पास गिवन क्या है और निकालना क्या है, दिया क्या क्या है। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को देखूँ, मेरे पास क्यू गिवन है और चलो मैं ई भी जानता हूँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, बट मुझे एन पूछा ही नहीं है, मुझसे पूछा क्या है? आई, तो इसको नहीं लगा सकता। क्लियर है? मेरे पास क्यू है और ई की वैल्यू हम जानते हैं, वो यूज कर लेंगे, बट एन निकालना पूछा है क्वेश्चन में? नहीं पूछा ना, आई पूछा है, नहीं कर सकते इसको यूज। ठीक है, इनमें से यूज होगा। ये एक ही फॉर्मूला, बस अरेंजमेंट चेंज कर दी है। ये एक ही फॉर्मूला है, बस अरेंजमेंट चेंज कर दिए मैंने। ठीक है, आगे देखिए, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड, फाइंड द करंट आई। आई की वैल्यू देखिए, आई क्या आएगा? क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम्ब। टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। 1 और 1 क्या आएगा? 1। करंट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर की जगह पे इसकी यूनिट 1 कूलम्ब सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। कूलम्ब का सी बड़ा रखना है, सेकेंड इनवर्स में एस छोटा रखना है। कोई सा भी एक आंसर जो आप चाहो वो रख लो, अगर ऑप्शन टाइप है तो ऑप्शन के हिसाब से मैच करना पड़ेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का। नेक्स्ट पार्ट पे चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म जो होते हैं, जो लैंग्वेज में बताना, वो समझिए मेन क्या होता था। देखो मैं एक सिंपल पेज लेता हूँ, वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको डीपली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो एक चार्ज यहाँ पे था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब इस चार्ज को यहाँ तक ले जाने में जो वर्क हुआ, इस चार्ज को यहाँ तक ले जाने में जो वर्क हुआ, इस बात को अपने मन में बोलो एक बार। इस चार्ज को यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ, इस पॉइंट तक लाने में, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और 1.2 अनदर पॉइंट। मैं इस पॉइंट को बोलूँ 1 पॉइंट, देखो याद नहीं करना पड़ेगा, समझ लेना बस, एक बार याद हो जाएगी। 1 पॉइंट, इसको अनदर पॉइंट, ऐसे लिख दिया मैंने इनका नाम। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव मतलब +1, यूनिट +1, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब +1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब +1 चार्ज है उस पर, +1 कूलम्ब का। ठीक है, ऐसे समझो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
इस पॉइंट से लेके जाने में उस पॉइंट तक लेके जाने तक जो वर्क डन हुआ वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? V से। V इज इक्वल टू W, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हो गया, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसको लेके जा रहे हैं हम? चार्ज को। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आ जाइए वापस से अपने पेज पर। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी ब्रैकेट में वोल्टेज लिखा है वो उसकी यूनिट है। इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्यों पर यूनिट चार्ज आ गया डिवाइड में, पर का मतलब वही है, वो डिवाइड में बात कर रहा है उसकी, जैसे रेट का मतलब डिवाइड में आता था। टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपका सर्किट बोला जाता है जिसमें आपका एक कोई कंडक्टर लिया जाता है, कोई लोड लिया जाता है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, वही सर्किट होता है। जैसे वायर्स है, वायर से आपने एक बल्ब कनेक्ट किया, वायर्स में बल्ब कनेक्ट करने के बाद उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वो सर्किट बन गया। सर्किट कुछ भी नहीं है, कनेक्शन ऑफ वायर्स एंड एप्लियंसेज एंड बैटरी, यही है बस, यही सर्किट होता है। अब ये वायर की तरह ही तो है, ये लाइन दिखा रखी है, ये वायर की तरह काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब वायर तो लेके नहीं आएंगे कॉपी में, तो उसकी जगह पे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया उसको। और ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी को समझ लो, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। अगर मैं केवल ये पार्ट लेता हूँ तो ये सेल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैटरी है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट्स, वोल्ट्स में मेजर करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से, और यूनिट भी कैपिटल वी है। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मेक चार्ज मूव। देखो यही तो था, करंट क्यों फ्लो होता है, करंट क्यों फ्लो होता है, तो करंट फ्लो का कारण क्या? चार्ज का फ्लो। अब चार्ज फ्लो क्यों हो रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये लिखा हुआ ना, यहीं पे तो लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज मूव होता है, और चार्ज का मूव होना ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। यही मैं समझा रहा था उस टाइम पे। हो गया अभी वो पॉइंट भी क्लियर आपका। ये भी लाइन देखिए, ये भी वही लिख रही है लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज चार्जेस टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सबसे सिंपल बात है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, कोई भी बॉडी। मान के चलो पहाड़ है, एक पहाड़ है, ये बना दिया मैंने, एक पर्वत या पहाड़ है, और नदी ऐसे यहाँ से चढ़ के इस पहाड़ पे चली जाएगी या ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगी? नदी का पानी हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होगा, सीधी सी बात है। दूसरा, अब आपको पैसे चाहिए, एक है गरीब आदमी, एक है अमीर आदमी, ये रिच, ये पुअर। आप किसके पास जाओगे पैसे मांगने के लिए? पुअर के पास नहीं जाओगे ना, रिच के पास जाओगे। तो वही तो है, रिच से पुअर, रिच से पुअर, रिच से पुअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर। पहले रिच के पास जाओगे ना, अगर वो नहीं देगा तो फिर अपने पुअर वाले फ्रेंड के पास जाके देखोगे, शायद वो दे दे। ऐसे ये पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की बात करेगा। जैसे आप प्रायोरिटी पहले रिच फ्रेंड को देते हो फिर पुअर फ्रेंड को देते हो, ऐसे ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, रिच पुअर ऐसे कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज चार्ज टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसी वजह से करंट भी फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है? आई थिंक आपका इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी ओम्स लॉ भी आता है, ओम्स लॉ भी डिस्कस करते हैं हम, पर अभी थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू।